पढ़ के आई थी, फिर क्या हुआ था पूरी बात बता। अरबी की किताब पढ़ के आई मुल्लानी के यहाँ से। हाँ हाँ। मुल्लानी के यहाँ से 1 बजे 1:30 बजे छुट्टी हुई उनकी। छुट्टी होने के बाद उन लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो प्राइमरी स्कूल है बगल में, तो वहाँ पे नहाने चली गई। नहाने के बाद फिर वहाँ से लापता हो गई। फिर क्या हुआ? फिर हम लोगों ने ढूंढी। पहले ढूंढने के बाद नहीं मिली। नहीं मिलने के बाद फिर पुलिस में इतला की 7:30 बजे के टाइम। इतला करने के बाद फिर हम लोगों ने जंगलों में ढूंढी, तो जंगलों में एक लड़की मिली। दोबारा दूसरी लड़की पुलिस को मिली। तो पहली लड़की जो मिली ये कहाँ मिली? वो सरसों के खेत में पड़ी हुई थी। जो बच्ची मिली वो किस तरह की हालत थी, किस तरह की हालत में थी वो? फिलहाल ये तो मैंने देखा नहीं किस तरीके की हालत थी। पुलिस वालों ने कपड़ा वपड़ा लपेटा, मुझको गाड़ी में दिया कि जाओ आप इसको सरकारी अस्पताल में लेके जाओ। जो बच्चियां हैं उनके किस टाइप की चोटें थी, कहाँ निशान थे? उनके यहाँ भी निशान थे साहब, आफरीन के दांत भी टूटे हुए थे। ये जो लड़की, ये जो मृत है, जो मर गई है, ये आपकी बेटी थी? जी सर। क्या नाम था इसका? आफरीन। कितनी उम्र थी इसकी? 4.5 साल। इसके किस तरीके के निशान थे? काटे हुए निशान थे या गर्दन मोड़ी थी, क्या था पूरा? अब सर देखिए, जहाँ तक है खून निकला हुआ था, उसके हो सकता है खून में घाव दबा हो। इसके बारे में हम कुछ नहीं आपको बता सकते। क्या कुछ अंदेशा आपको लग रहा है? अंदेशा सर हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, सब भाई बंदी की तरह हम लोग रहते हैं गांव में। किसी से शक भी नहीं कर सकते हैं। वो हमको बेटा जैसे मानते हैं गांव वाले, हम भी चाचा लोग जैसे मानते हैं। क्या लगता है किस वजह से लड़कियों को इनके साथ इस तरीके की घटना का अंजाम दिया गया होगा? अब सर इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं फिलहाल। पुलिस ने अभी तक क्या कुछ बताया है? पुलिस ने अभी फिलहाल कुछ नहीं बताया है। अब पंचनामा सब भर दिया है। अब पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट जा रही है। ठीक। अंतर्गत ग्राम भानपुर की रहने वाली 2 बच्चियां हैं, जो बताया जा रहा है कि 3-3:30 बजे उन्होंने घर के पास में ही स्नान किया। उसके बाद फिर वो मदरसा जाती थी पढ़ने, वहाँ 6 बजे के करीब लौटती थी। तो उसके घर वाले जो हैं, जब 6 बजे नहीं लौटी तो उसको ढूंढना शुरू किए। तो ढूंढते ढूंढते वो ग्राम खिजीरपुर पहुँचे, जो लगभग 1 किलोमीटर के फासले पर है भानपुर से। तो वहाँ ढूंढने पर एक बच्ची जिसकी उम्र 4 वर्ष है, उसका शव मिला वहाँ। और उसके बाद फिर गांव वालों की मदद से भारी पुलिस बल वहाँ पहुँचा, हम लोग भी वहाँ पहुँचे। और उसके बाद फिर उसकी बहन जो अभी तक नहीं मिल रही थी, बड़ी बहन, चचेरी बहन है, थोड़ी देर बाद वह जीवित अवस्था में ही बगल के एक खेत में मिली है। उसको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। और जहाँ अभी फ़िलहाल उसके जो पैरामीटर्स हैं वो स्टेबल बताए जा रहे हैं। हालांकि वो बोल नहीं पा रही है अभी, और उसके गर्दन पर चोट है, सर पे भी चोट है उसके। और प्रयास ये किया जा रहा है कि उसको किसी तरह पहले स्टेबलाइज़ किया जाए। डॉक्टर्स लगातार उस पर निगरानी रखे हुए हैं। पूरी डॉक्टरों की टीम वहाँ है। जिलाधिकारी महोदय भी हमारे साथ वहाँ जिला अस्पताल पहुँचे थे, और डॉक्टरों को उन्होंने भी निर्देश दिया है लगातार उस बच्ची के इलाज के लिए जो भी यहाँ संभव प्रयास है सारे किए जा रहे हैं। एक बार वो स्टेबलाइज हो जाए तो यदि संभव हो और यदि आवश्यकता पड़े तो उसको एक अच्छे अस्पताल में, हायर सेंटर पे भी रेफ़र करने की बात हो गई है। एम्बुलेंस हमारी तैयार है। जैसा कि कुछ ट्वीट में आया था कि 2 बच्चियों का शव मिला है, तो ऐसी बात नहीं है। एक जो उसकी बड़ी चचेरी बहन है वो जीवित है अभी, और अभी स्टेबल है, और इस पर हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। इस घटना को जिन्होंने किया होगा उस बारे में पूछताछ के लिए बहुत से लोगों को थाने पर लाकर उनसे पूछताछ हो रही है। जो भी वहाँ वॉलीबॉल इत्यादि खेल रहे थे उनसे भी जानकारी की जा रही है कि दोनों बच्चियों का मूवमेंट कहीं से मालूम चले। हमारा प्रयास है कि हम बहुत जल्दी इस घटना को वर्कआउट कर लें। तो ये बताओ, आपकी भांजी, ये क्या हुआ, पूरी घटना कैसे हुई? ये पूरी घटना ये हुई सर, क्या है, ये लड़की जो थी पढ़ के आई, नहाने के लिए गई, बाल्टी इनको रखा तो इनके लड़की मतलब 2 लड़कियां? 2 लड़की थी साहब। क्या क्या नाम था? उसका नाम आफरीन था, उसका नाम हुमा था साहब। ये कितनी बड़ी है, वो कितनी बड़ी? ये साहब 4 साल की, वो 8 साल की है साहब। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो साहब हम लोग 2-3 बजे से ढूंढने का नंबर लगाया सर, तो वो वहाँ से फिर मिले नहीं। तो गांव वाले हंगामा करके तो बागों में ढूंढने लगे। तो एक 30 बीघे का खेत था, लाटा जिसको बोलते हैं, उसी में साहब मिली। अच्छा, किस हालत में मिली? ये सर खून निकल लिया था, दांत टूटे हुए थे सर। मरी पड़ी थी। और शरीर के किस किस जगह से खून निकल लिया था? खून साहब दांतों से निकल लिया था, नाक से निकल लिया था, थोड़ा माथे से। दूसरी वाली का जो है उसका चोसा चल लिया था। वो कहाँ पे मिली? वो खेत में गन्ने की मिली है।
ये और ये वाली और वो वाली में कितना दूरी थी दोनों में? थोड़े सा 1-1.5 खेत का फर्क है। तो क्या लगता है, क्या महसूस होता है आपको? कोई महसूस सर क्या बताएं, कोई दुश्मनाई किसी से नहीं है। हम लोग फेरी वाले इंसान, गरीब आदमी 10-20-50 रुपए का बिंदी चूड़ी बेच के आते हैं, जैसे चले जाते हैं। घर का शाहजहानपुर है, बदायूं है, बरेली है। कै बजे की निकली हुई थी ये? ये सर निकली थी 3 बजे की। 3 बजे दोनों? अच्छा, दोनों बहनें हैं या रिश्ते में? दोनों बहनें हैं, चचा ताऊ की हैं सर। ये किसकी लड़की है? ये चचा की है, वो ताऊ की। किसका बाप का क्या नाम है? नवाब से उनके बाप का नाम? बलिया सन। वो कहाँ रहते हैं? एक ही जगह भानपुर में रहते हैं सर। भानपुर में? एक ही घेर बना हुआ है। एक ही घर बना हुआ। अच्छा, खून जो निकल लिया था तो दांत टूटे हुए थे, जिससे क्या एहसास हुआ, क्या आभास हुआ, क्या लग रहा है? सर ऐसा लग रहा है जैसे मारा है किसी ने, या घूंसे से मारा है, या बंदूक के नाल से मारा है, या ईंट से मारा है सर, ये लग रहा है। इसके अलावा और तो कोई बात नहीं? नहीं, और कोई बात नहीं सर। अच्छा अच्छा, पुलिस पहुंच गई थी? पुलिस पहुंच गई थी सर, बोला। सर बीती रात में जो 2 बच्चियां आई थी हॉस्पिटल में, क्या कुछ कंडीशन उनकी पाई गई और यहाँ पर किस तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है? तो रात को 2 बच्ची आई थी, जिसमें एक बच्ची मृत अवस्था में लाई गई थी। उनको पोस्टमार्टम के लिए हमने मोर्चे में रखवा दिया था। दूसरी बच्ची जो आई थी वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आई थी। उनको पूरी टीम द्वारा उनको मैनेज किया गया था। गायनो डॉक्टर ने देख लिया था और काफ़ी देर के बाद उनके वाइटल्स, पल्स, बीपी और ऑक्सीजन का सेचुरेशन थोड़ा स्टेबल कंडीशन में आई थी। लेकिन जनरल कंडीशन जो था वो काफ़ी सीरियस बना हुआ था, जो अभी भी प्रेजेंट चल रहा है। क्योंकि बच्ची इरिटेबल है, चला रही है, अब वो कंडीशन में अभी अपेक्षित सुधार नहीं आ पाया है। इस कारण इसको फर्दर इलाज के, उचित इलाज के लिए हायर सेंटर भेजना आवश्यक लग रहा है। एडमिशन से लेकर के अब तक क्या इम्प्रूवमेंट निकल कर आया? हुआ कि पहले पल्स बीपी नहीं मिल रही, रिकॉर्डेबल हो रही थी, वो मेंटेन हो रही है। लेकिन जो ओवरऑल जनरल कंडीशन होता है बच्ची का, वो कंडीशन अभी क्रिटिकल बना हुआ है।